हेलो बच्चा पार्टी, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हो आप सब? आई होप यू आर वेरी गुड। माई नेम इज़ खुशबू भाटिया एंड आई एम योर न्यू बायोलॉजी मास्टर टीचर। तो आज आपकी मैम एक अमेजिंग सा सेशन लेके आई हैं ऑन द टॉपिक 10 मोस्ट गारंटीड क्वेश्चन फ्रॉम द लाइफ प्रोसेस चैप्टर। अब आप लोग ये सोच रहे होगे कि ये इतना अमेजिंग क्यों है? इतना अमेजिंग इसलिए है क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको बताने वाली हूँ ना, सब बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके टेस्ट में, इवन प्री बोर्ड्स में और बोर्ड्स में सब में आने वाले हैं। ओके, तो लेट जस्ट स्टार्ट विद आवर सेशन कि हम आज के सेशन में क्या क्या करने वाले हैं। आज के सेशन में हम सबसे पहले करेंगे एक अमेजिंग सा क्रॉसवर्ड। अब अमेजिंग सेशन है तो अमेजिंग सा क्रॉसवर्ड भी होना चाहिए, राइट। उसके बाद वी विल कम टू आवर सेशन टॉपिक्स। हम 5 क्वेश्चंस करेंगे। आफ्टर 5 क्वेश्चंस वी विल डू कैसी पहेली है ये, कैसी पहेली जिंदगानी। वी विल सॉल्व द रिडल। यस, करेक्ट, हम एक रिडल सॉल्व करेंगे। देन वी विल कम टू द समरी, और यू कैन से 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो लेफ्ट आउट रह गए होंगे। बट लेफ्ट आउट का मतलब ये नहीं है कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, वो तो सबसे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस होंगे जो मैं आपको सेशन के एंड में बताने वाली हूँ। तो बच्चा पार्टी कीप स्टे इन द सेशन फ्रॉम द बिगनिंग टू द एंड, वो सारे क्वेश्चंस जानने के लिए। एंड एट लास्ट हम अपना सेशन खत्म करेंगे एक अमेजिंग से होमवर्क के साथ जो मैं आपको दूंगी, और आप वो मुझे नेक्स्ट सेशन में करके दिखाना। ओके, चलो। तो ये शेड्यूल है। ऑन 26 जून देयर विल बी हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस सेशन एट 7 PM। जिसको ज्वाइन करना है, इतना अच्छा रिवीजन करवाने वाली हूँ ना मैं उसमें, तो रिवीजन करने के लिए डू अटेंड दैट सेशन एट द 7 PM। अपार्ट फ्रॉम दैट सेशन ये सारे सेशंस हैं जिसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आप कोई भी सेशन मिस ना करो। ओके, चलो मूविंग फॉरवर्ड। ये हम टेलीग्राम चैनल है बच्चा। आपको अगर कोई भी नोट्स वगैरह इस सेशन से रिलेटेड चाहिए तो आपको इस टेलीग्राम चैनल के लिंक से मिल सकता है, जो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल होगा। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके ये लिंक पे क्लिक करना और आप टेलीग्राम पे लैंड कर जाओगे, और वहाँ से आपको ये सेशन के सारे नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। ओके, नाउ हेयर कम्स आवर अमेजिंग सा क्रॉसवर्ड। चलो, तो हम अपना क्रॉसवर्ड सॉल्व करें। कौन कौन हेल्प करेगा मेरी क्रॉसवर्ड सॉल्व करने में? चलो देखिए, कौन सा फर्स्ट क्वेश्चन है। द ट्रीटमेंट विच रिप्लेसेस किडनी फंक्शंस। ऐसा कौन सा ट्रीटमेंट आ गया जो किडनी का फंक्शन रिप्लेस कर सकता है? ओ माय गॉड, ऐसा भी हो सकता है। सोचो क्या हो सकता है। आई इवन गेव यू द हिंट ऑल्सो। देखो क्या हो सकता है आंसर। Yes, the answer is hemodialysis. Well done. Moving to the next question. Plant releases this as waste during daytime. Plant waste release करता है, वो भी डे टाइम में। ऐसा कौन सा वेस्ट हो सकता है? सोचो सोचो सोचो। ब्रेन टीजर, अपना ब्रेन यूज करें। एंड द आंसर इज एग्जैक्टली द ऑक्सीजन। वेरी गुड। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। स्टोर वेस्ट अपार्ट फ्रॉम गैसियस एंड लिक्विड वेस्ट। अच्छा, मैं आपको इसमें हिंट देती हूँ। ये एक टाइप का सेल ऑर्गेनेली है, बड़ा सा। प्लांट में बहुत बड़ा सा होता है, इट्स बिग इन साइज, एंड एनिमल में छोटे छोटे से होते हैं। ओके, स्मॉल इन साइज, एंड इट स्टोर्स वेस्ट। गैसियस और लिक्विड वेस्ट के अलावा भी एक वेस्ट स्टोर करता है। सोचो, दिमाग लगाओ अपना, क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? यस, वी फॉर वैक्यूल्स। वेल डन बच्चा पार्टी, कितने स्मार्ट हो आप लोग, वाओ। इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेजिन प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स। ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है रेजिन का जो प्लांट प्रोड्यूस करता है हमारा? कौन सा हो सकता है? बताओ 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 बताओ, जल्दी बताओ, क्या हो सकता है? The answer is Asafoetida. Foetida, well done. तो हम लोगों ने अपना अमेजिंग सा क्रॉसवर्ड सॉल्व कर लिया। हम लोग कितने स्मार्ट हैं यार। These are the answers. The answer for the first question was hemodialysis. Second one oxygen. Third one vacuoles. And the last one Asafoetida. Okay, चलो, तो हम लोग अपना हाउस द जोश हाई सर ले लें। क्या ले लें? हाउस द जोश हाई
सॉरी सर की जगह मैम ले हैं। यस, वी विल गो टू द मोटिवेशन। थोड़ा मोटिवेशन भी तो चाहिए होता है पढ़ाई करने के लिए। हाँ, बस वही मोटिवेशन आपको आज आपकी मैम देने वाली हैं। डिटर्मिनेशन बिकम्स ऑब्सेशन एंड देन इट बिकम्स ऑल दैट मैटर्स। हाँ बच्चा, आपको पता है जब मैं कोई काम नहीं कर पाती हूँ ना, तो आई विल बी सो डिटर्मिन्ड, मैं इतना डिटर्मिन्ड हो जाती हूँ कि मुझे वो काम करना ही है, ऐसे ना ऐसे करके। तो मैं कभी भी हार नहीं मानती। तो दिस गोज टू यू ऑल्सो, कि अगर आप लोग डिटर्मिन्ड हो करके अपनी पढ़ाई करोगे ना, देन यू विल डेफिनेटली टॉप योर बोर्ड एग्जाम एंड यू विल बी नेक्स्ट वेदांतु टॉपर। हाँ, वेदांतु टॉपर बन जाओगे इफ़ यू आर डिटर्मिन्ड, और डिटर्मिन्ड बन के वो आपका ऑब्सेशन बन जाएगा कि हाँ मुझे करना ही करना है, एंड देन इट ऑल दैट मैटर्स, और बस फिर दैट विल बी द योर पाथ फॉर द सक्सेस ओनली। वेल डन। चलो नेक्स्ट, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना धमाकेदार सा सेशन अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो क्या है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन? What are the products of respiration in humans? बच्चा लोग, ह्यूमंस तो छोड़ो, नॉर्मली आपको रेस्पिरेशन के प्रोडक्ट्स पता होने चाहिए। तो मैं आपको सिर्फ ह्यूमंस का नहीं, दोनों का, एरोबिक एंड एनारोबिक दोनों रेस्पिरेशन बताऊंगी। ओके, तो ध्यान से सुनना, देखो क्या होता है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है? ग्लूकोज इज कन्वर्टेड टू पायरुवेट। हो गया ना, ये पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है हमारा ग्लूकोज। उसके बाद क्या होता है हमारा? नेक्स्ट होता है, 3 आते हैं हमारे रेस्पिरेशन। फर्स्ट वन इज द एरोबिक। एरोबिक जो किसकी प्रेजेंस में होता है? इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो जो बाय प्रोडक्ट बनता है ना, वो होता है हमारा CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। वेल डन। ठीक, नेक्स्ट क्या होता है हमारा? नेक्स्ट होता है हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशन। एंड डू मेंशन बच्चा लोग, ये एनारोबिक रेस्पिरेशन जो बताया ना मैंने, ये वाला इट हैपेंस इन द मसल्स एक्चुअली। जब हम बहुत हैवी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं ना, तो हमारे कभी कभी मसल्स में दर्द होने लगता है। मेरे तो मसल्स नहीं है, किसकी मसल्स हैं? मेरे तो डोले शोले नहीं है, सॉरी। ठीक है, तो वो मसल्स में जब एनारोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो जाता है, तब क्या प्रोडक्ट बनता है? तब हमारा प्रोडक्ट बनता है लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। ओके, ये लैक्टिक एसिड और एनर्जी हमारा तब बनता है जब मसल्स में एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। किसमें होता है? इट हैपेंस इन द मसल्स एक्चुअली। ये मसल्स में होता है जब हम बहुत हैवी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं ना, तब। ठीक, या रनिंग वगैरह हमने कर ली, उसमें हो जाता है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा आता है एनारोबिक रेस्पिरेशन, वो होता है यीस्ट में। यीस्ट जानते हो ना? गुड। ये किस में होता है? यीस्ट में होता है। इट हैपेंस इन द यीस्ट। और इसका बाय प्रोडक्ट क्या होता है? एथेनॉल। एथेनॉल प्लस CO2 प्लस एनर्जी। एनर्जी बच्चा लोग तीनों में रिलीज होती है, बस प्रोडक्ट का डिफरेंस है। एरोबिक में CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी होती है, एनारोबिक मसल्स में लैक्टिक एसिड और एनर्जी होती है, और एनारोबिक जो यीस्ट में होता है उसमें एथेनॉल और CO2 प्लस एनर्जी तीनों में रिलीज होती है। रेस्पिरेशन का काम ही यही होता है, टू प्रोवाइड अस द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP। अच्छा बच्चा लोग, एक चीज आप लोगों को और ध्यान देनी है, और वो ये है कि व्हेन ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू पायरुवेट, ये होता है साइटोप्लाज्म में। ठीक है, किस में होता है? साइटोप्लाज्म। ग्लूकोज पायरुवेट में कहाँ कन्वर्ट होता है? किस प्लेस पे कन्वर्ट होता है? साइटोप्लाज्म में। आप ये अपने एग्जाम में जब डायग्राम बनाओगे ना, तो मेंशन जरूर करके आना कि ग्लूकोज जब पायरुवेट में कन्वर्ट होता है तो कहाँ कन्वर्ट होता है? साइटोप्लाज्म में कन्वर्ट। किस में कन्वर्ट होता है? साइटोप्लाज्म में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा ये दोनों एनारोबिक रेस्पिरेशन होते हैं ना, ये भी साइटोप्लाज्म में ही होते हैं। ठीक है, ये एनारोबिक रेस्पिरेशन दोनों ही साइटोप्लाज्म में होते हैं। तो कौन कौन सी चीजें साइटोप्लाज्म में हो रही है हमारी? ग्लूकोज टू पायरुवेट, anaerobic respiration in muscles and anaerobic respiration in yeast. Simple as that. बस, अरे मुझे पता है, बहुत सिंपल है। ये सब साइटोप्लाज्म में होता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैम ये सारे साइटोप्लाज्म में हो रहे हैं, तो ये कहाँ हो रहा है हमारा? ये हमारा होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। एनर्जी पावर हाउस ऑफ द सेल होता है। पावर हाउस हमारी क्या है? सेल। माइटोकॉन्ड्रिया होती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इट अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, वेल डन। अब आप लोगों को क्या करना है? कुछ नहीं करना। वेन एवर दिस क्वेश्चन कम्स इन योर टेस्ट,
एग्जाम और प्री बोर्ड किसी में भी आए तो कुछ नहीं करना, आपको ये डायग्राम बनाना है आपका, जिसमें आप ग्लूकोज टू पायरुवेट बताओगे, फिर एनारोबिक इन मसल और एनारोबिक इन यीस्ट बताओगे। बस इतना बताने के बाद ना कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, मैम आपको फट से नंबर दे देंगी, ये खुशबू मैम की गारंटी है। और अगर मैम ने नंबर नहीं दिए ना तो मेरा नाम चेंज करके फ्रेग्रेंस मैम रख लेना। हाँ, मेरा नाम चेंज करके फ्रेग्रेंस मैम रख लेना तुम लोग, ठीक। चलो देखो यही लिखा हुआ है, द प्रोडक्ट्स ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन इज एटीपी, एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड होता है, इनहेल किया, एक्सहेल में वी एक्सहेल आउट द CO2, ठीक, वेल डन, गुड। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हाट एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा। बस खाने की बात आ गई, कौन कौन खाने को देख के झपट्टा मार लेता है। हाँ, बस अच्छा खाना दिखाने के झपट पड़ते हो उसको खाने के लिए। हाँ, मुझे सब पता है, सब पता है मुझे, तुम लोग ऐसे ही करते हो, मैं भी ऐसे ही करती हूँ यार। चलो इसका डायग्राम बना लेते हैं, है ना, फिर वो डायग्राम से मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी कि व्हाट यू हैव टू राइट इन योर एग्जाम। और ये डायग्राम बच्चा लोग बायोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और ये डायग्राम बना के आओगे ना तो मैम क्या पता तुम्हें खुश होकर के एक्स्ट्रा ही नंबर दे दे। चलो तो फर्स्ट डायग्राम हमारा आता है सड़ा सा ऐसा अमीबा बना के, कोई शेप तो होता नहीं है अमीबा का, कुछ भी उल्टा फुल्टा बना दो बेचारा, कोई शेप नहीं होती। उसके बाद क्या होती है, इट फॉर्म्स अ सूडोपोडिया। ये देखो सूडोपोडिया बना दिया। सूडोपोडिया क्या होता है, इट्स अ फॉल्स फीट। जब भी जैसे हम लोग खाने को देख के कैसे झपट्टा मारते हैं हाथों से, वैसे ही अमीबा भी खाने को देख करके ऐसा सूडोपोडिया निकाल लेता है अपना, ऐसा सूडोपोडिया। सूडोपोडिया इज व्हाट, इट्स अ फॉल्स फीट। क्या होता है ये, फॉल्स फीट होता है हमारा। यहाँ पे फूड आ गया, ये देखो ये हमारा फूड आ गया, दिस इज फूड, और ये दिस इज सूडोपोडिया, सूडोपोडिया, ठीक। नेक्स्ट क्या आता है फिर, इट फॉर्म्स द फूड वैक्यूल। अब जैसे ही उसने फूड देखा उसने सूडोपोडिया फॉर्म कर लिया, दिस सूडोपोडिया देन फॉर्म्स द फूड वैक्यूल। ये देखो इसने फूड वैक्यूल फॉर्म कर लिया, अब इसके अंदर ये खाना पहुंच गया, और फिर क्या होता है, ये फूड का ब्रेक डाउन हो जाता है, दिस फूड कॉम्प्लेक्स फूड ब्रेकन डाउन इनटू द सिंपलर सब्सटेंसेस, और वो साइटोप्लाज्म में अमीबा के मिक्स हो जाता है, और इस तरीके से वो फूड को यूटिलाइज करके उससे एनर्जी लेता है। गुड, बस ये हमारा फूड वैक्यूल बन गया। क्या बन गया, फूड वैक्यूल बन गया। उसके बाद लास्ट में कुछ नहीं होता, अगेन ये खाना इसके अंदर मिक्स हो गया, पूरा ऐसा पूरा खाना मिक्स हो जाता है, किसमें, साइटोप्लाज्म में। वेल डन, ये साइटोप्लाज्म में पूरा खाना मिक्स हो गया और अमीबा उसको यूटिलाइज कर देगा फॉर द एनर्जी पर्पस। ये देखो, ये लिखिए इसकी थ्योरी। क्या किया, देखो उसने जैसे ही फूड पार्टिकल देखा, खाने पे ऐसा झपट्टा मार दिया, हमारी तरह जैसे हम खाने पे ऐसा झपट्टा मारते हैं, खाने पे झपट्टा मारा उसने, क्या सूडोपोडिया बनाया। सूडोपोडिया के बाद इट फॉर्म्स द फूड वैक्यूल, एंड ये फूड वैक्यूल के थ्रू ये फूड पार्टिकल अंदर एंटर कर गया, और फिर क्या होता है, साइटोप्लाज्म में मिक्स हो करके वो अपनी एनर्जी को इसको यूज करता है, और जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल होता है वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है। तो ये सारे पॉइंट्स लिखे हैं बच्चा। इफ यू राइट योर आंसर इन पॉइंट्स ना, अगर पॉइंट्स में आंसर लिखोगे ना तो बायोलॉजी में मार्क्स बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। एक टिप्स बता रही हूँ आपको, टिप्स एंड ट्रिक्स याद रखना। सबसे पहला तो डायग्राम ज़रूर बनाना है। डायग्राम बनाओगे ना, अगर डायग्राम नहीं बनाओगे ना तो इट विल डिडक्ट योर मार्क्स, मार्क्स अच्छे नहीं मिलेंगे। तो डायग्राम बनाना है, और आंसर को हमेशा किस में लिखना है, पॉइंट्स में लिखना है। गुड, चलो नेक्स्ट आता है हमारा डिफाइन एक्सक्रीशन। अच्छा, मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। मैम की अभी वेकेशंस हुई थी ना, तो मैम ने बहुत सारी क्राफ्टिंग की थी। DIY देखा है आप लोगों ने, जो यूट्यूब से देख देख के आप लोग DIY बनाते हो। किसने किसने बनाया, जल्दी से बताओ मुझे कमेंट करके। मुझे तो बहुत पसंद है ये क्राफ्टिंग वगैरह करना। जब मैं ये क्राफ्टिंग कर रही थी ना, बहुत सारा कचरा इकट्ठा हो गया था, पेपर कटिंग का, टेप का, फेविकोल का, ग्लिटर्स का, इतना सारा। और मेरी मम्मी ने मुझे बहुत डांट लगाई कि निकल जा मेरे घर से, या तो ये कचरा बाहर निकाल दे या तो ये मेरे घर से निकल जा। तो ऐसी रिस्क नहीं लेना है, सावधान रहें, सतर्क रहें, ठीक है। तो हमारा जो बॉडी होती है, बॉडी भी तो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस परफॉर्म कर रही है, तो ऑब्वियस सी बात है इट गोना प्रोड्यूस द
बाय प्रोडक्ट्स ऑल्सो, बाय प्रोडक्ट्स भी प्रोड्यूस करेगी। वो बाय प्रोडक्ट्स के रिमूवल को हम एक्सक्रीशन कहते हैं। सिंपल, रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज नोन एज एक्सक्रीशन। हमारा पहला आंसर हो गया, कितना इजी था। नेक्स्ट आंसर क्या है? नेम द बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट प्रेजेंट इन द किडनी। कौन सी बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट है हमारी जो प्रेजेंट होती है किडनी में? अच्छा, आपने नील नितिन मुकेश सुना है? सुना है नील नितिन मुकेश, वाओ, NNN। हाँ, बस वो N वर्डिंग से ही आ रहा है, नेफ्रॉन। मैच नहीं कर रहा है एग्जाम्पल, लेकिन फिर भी कोई नहीं, काम चला लो तुम लोग, ठीक है। तो बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट क्या होती है हमारी? नेफ्रॉन होती है, ठीक। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो गया? रिमूवल ऑफ वेस्ट, ठीक। सेकेंड आंसर हो गया नेफ्रॉन, सिंपल। ये देखो N, दोनों NN है, इसीलिए नील और नितिन दोनों NN थे, तो इसीलिए यह एग्जाम्पल दे दिया मैंने आप लोगों को। ऐसा ना याद करने में इजी रहेगा। कौन कौन मूवी देखता है? बहुत सारी। हाँ, मुझे पता है सब मूवी देखते होगे। Draw excretory system in human beings and label the following organs which perform the following function। अरे क्या यार, ये तो बहुत इजी है, बहुत इजी है। हमारे तो बाएं हाथ का खेल है, ये तो हम अभी बना लेंगे, है ना। मुझे पता है तुम लोग बहुत टैलेंटेड हो। चलो, तो हम बनाएं अपनी किडनी। किडनी किस शेप की होती है, किसी को पता है? दे आर द बीन शेप्ड। वो किडनी बीन्स खाई है? किडनी बीन्स नॉन वेज नहीं होता बाबा। किडनी बीन्स वो राजमा। किसको राजमा चावल पसंद है? जल्दी से हाथ उठा के कमेंट में बताओ मुझे तो मैम को तो बहुत पसंद है राजमा चावल, ठीक। चलो देखो, हमारी ये बनी हमारी किडनी, 2 बन गई हमारी किडनी। अब ये किडनी जो होती है ना, दिस किडनी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द यूरिन फॉर्मेशन, हो गया हमारा पहला। उसके बाद यहाँ से आता है एक यूरेटर, यहाँ से आता है दूसरा यूरेटर हमारा, ठीक। उसके बाद हमारा आता है ये यूरिनरी ब्लैडर। क्या आ गया? ये यूरिनरी ब्लैडर। उसके बाद हमारा आता है ये यूरेथ्रा, ठीक। तो क्या क्या आ गया हमारा? जल्दी से बताओ भाई। फॉर्मेशन ऑफ यूरिन कौन कर रहा था हमारा? दिख ही नहीं रहा है ना, दूसरे कलर से बनाती हूँ तुम लोगों के लिए, येलो से बना देती हूँ। तो फॉर्मेशन ऑफ यूरिन हमारी कौन कर रहा है? किडनी, सिंपल। इज अ लॉन्गर ट्यूब विच कलेक्ट्स यूरिन फ्रॉम द किडनी। कौन सी ट्यूब यहाँ से कलेक्ट कर रही है यूरिन को? यूरेटर। यूरेटर्स कलेक्ट द यूरिन जो किडनी में फॉर्म होती है और उसको यूरिनरी ब्लैडर में डिस्कार्ड कर देती है, डाल देती है, ठीक है। तो ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर हो गया, ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर हो गया, और ये हमारा यूरेथ्रा हो गया, ठीक है। अच्छा, इसमें और इसमें कंफ्यूज मत तो जाना, इसमें सिंगल टी होता है, इसमें TH होता है, तो यूरेटर और यूरेथ्रा को ना मिक्स मैच मत करना, ठीक है। बस लो, हो गया। और कौन स्टोर करता है यूरिन? हमको यूरिन कहाँ स्टोर होती है? यूरिनरी ब्लैडर में। लो, हो भी गया आंसर। कितना इजी था, खाम खा परेशान हो रहे थे आप लोग। तो अब क्या करना है इस क्वेश्चन में? कुछ नहीं करना होता है, डायग्राम बना के आना और पॉइंट्स में लिख करके आना। पॉइंट्स में लिख करके आओगे तो जल्दी नंबर मिलेंगे, मैम पढ़ेंगी यार आपका अच्छा आंसर। लो, जिसकी ड्राइंग अच्छी है वो ये वाला डायग्राम बना ले, जिसकी ड्राइंग नहीं भी अच्छी है मेरी तरह, वो मैम की तरह ऐसा डायग्राम बना सकता है। ऐसे डायग्राम से मैं पूरे मार्क्स लेके आई थी और मैंने टॉप किया था, ऐसा नहीं है। तो तुम लोग भी ऐसे डायग्राम के साथ पक्का टॉप कर सकते हो, ठीक। चलो, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डिस्क्राइब इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। अरे ये तो दिल आ गया हमारा, दिल धड़कने दो। किसका किसका दिल धड़का ये क्वेश्चन देख करके? सबका दिल धड़का होगा, आई नो सबका दिल धड़का होगा, वही ध्यान है, पढ़ाई में किसी का ध्यान नहीं है। चलो, अब मैं आपको ना ब्लॉक डायग्राम बना के बताती हूँ हार्ट का, कि अगर हार्ट का क्वेश्चन ऐसे आएगा तो आप क्या कर सकते हो, ठीक। सबसे पहले तो हमने 4 चैम्बर ही बनाने हैं। हार्ट के कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर। लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल,
गुड बच्चा लोग। ये आ गया, हमारी वॉल्व्स आ गई। ये बाइकस्पिड वॉल्व होती है, ये ट्राइकस्पिड वॉल्व होती है। अभी बस डायग्राम पे ध्यान दो, अभी मैम सारा ना आपको मतलब लेबल करके बताएंगी। उसके ऊपर फिर यहाँ पे क्या आ गए, हमारे लंग्स आ गए। क्या आ गए, लंग्स आ गए, जिसमें से ऐसे ऐसे करके ऐसे ये पल्मोनरी वेन आ रही है। ठीक है, पल्मोनरी वेन यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आई लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से निकल के हमारा क्या आता है, एओर्टा आती है, सबसे लार्जेस्ट आर्टरी। क्या आती है, एओर्टा आती है, हमारी सबसे लार्जेस्ट आर्टरी। यहाँ से ये ऐसी एओर्टा निकली, ये ऑर्गन्स तक इसने पहुंचाया। अरे गलत हो जाता डायग्राम बार बार। ये हमारी एओर्टा, लार्जेस्ट आर्टरी, जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाती है। फिर यहाँ से हमारी गई वेना कावा, कहाँ जाएगी, राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम में गई, राइट एट्रियम से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल में जाएगा, और फिर राइट वेंट्रिकल से हमारा ये पल्मोनरी आर्टरी, कौन सी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी, इसको लंग्स में लेकर जाएगी। ये हमारा लंग्स में पहुंच गया। ठीक, ये हमारे ऑर्गन्स हैं। गुड, चलो एक बार लेबल कर लेते हैं, कर लें। वो हमारा लंग्स है। ठीक, ये हमारी पल्मोनरी वेन हुई। बच्चा लोग एक चीज पे ध्यान देना, पल्मोनरी वेन एक्सेप्शन है वेन्स में। वेन्स ऑलवेज कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, बट जो पल्मोनरी वेन है ना वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है। ठीक है, क्या लेकर आती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहाँ से ब्लड यहाँ गया, फिर यहाँ गया। ये हमारी बाइकस्पिड वॉल्व है, बाइकस्पिड वॉल्व, जिसको हम लोग मिट्रल वॉल्व भी बोलते हैं। वॉल्व्स का काम क्या होता है, हमारा वॉल्व्स का काम होता है टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड, पीछे जाने से प्रिवेंट करती है। ठीक है, फिर ब्लड हमारा यहाँ से कहाँ गया, एओर्टा में गया, एओर्टा में गया हमारी। ठीक है, एओर्टा से फिर ऑर्गन्स में गया ब्लड, ऑर्गन्स में सेलुलर रेस्पिरेशन हुआ, फिर यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन सी वेन लेके जा रही है, सबसे लार्जेस्ट वेन होती है वेना कावा। ये कौन सी वेन है हमारी, वेना कावा। वेरी गुड। ये वेना कावा ब्लड कहाँ लेके जाएगी, राइट एट्रियम में। अब राइट एट्रियम में एक और वॉल्व प्रेजेंट होती है, दैट इज नोन एज द ट्राइकस्पिड वॉल्व। क्या बोलते हैं हम उसको, ट्राइकस्पिड वॉल्व। फिर ब्लड हमारा कहाँ गया, पल्मोनरी आर्टरी में। ये हमारी पल्मोनरी आर्टरी है। क्या है, पल्मोनरी आर्टरी। अच्छा बच्चा लोग एक और चीज ध्यान में रखना, पल्मोनरी आर्टरी अगेन इज द एक्सेप्शन। आर्टरी हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करके जाती है, जबकि पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करके लेके जाती है। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से कहाँ गया, फिर लंग्स में। लंग्स में अगेन कौन सा प्रोसेस होता है, ऑक्सीजनेशन का प्रोसेस हो रहा है, और ऑक्सीजनेशन होने के बाद वो ब्लड अगेन ऑक्सीजनेटेड हो गया, देन इट अगेन रिटर्न्स फ्रॉम लंग्स टू लेफ्ट एट्रियम, जो कौन लेके आता है, हमारी पल्मोनरी वेन लेके आती है। यहाँ से पल्मोनरी वेन अगेन डीऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ आया, फिर यहाँ गया, यहाँ गया। इस तरीके से होल ऑफ द प्रोसेस अकर्स। और ये प्रोसेस को हम ना डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ब्लड जो है हमारा वो हार्ट से 2 टाइम्स पास हो रहा है। डबल का मतलब क्या होता है, 2, तो ये डबल बार पास होने की वजह से इसीलिए इसको डबल सर्कुलेशन कहते हैं। वेल डन। ये रहा हमारा ह्यूमन हार्ट। देखो क्या है, लेफ्ट एट्रियम है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। लेफ्ट एट्रियम में लंग्स से पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही है, जो यहाँ बाइकस्पिड वॉल्व से लेफ्ट वेंट्रिकल में जा रहा है। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से ये कहाँ जा रहा है, देखो एओर्टा में जा रहा है। ये देखो एओर्टा, ये लार्जेस्ट आर्टरी है हमारी, ये लार्जेस्ट आर्टरी है, ये सारे पूरे बॉडी ऑर्गन्स में सर्कुलेट कर देती है। फिर क्या होता है, फिर हमारी जो वेना कावा होती है ये हमारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को डिफरेंट ऑर्गन से कलेक्ट करके राइट एट्रियम में लेके आती है। राइट एट्रियम से ये ट्राइकस्पिड वॉल्व से राइट वेंट्रिकल में आया। राइट वेंट्रिकल से ये कहाँ जा रहा है, देखो पल्मोनरी आर्टरी में। पल्मोनरी आर्टरी फिर इसको कहाँ लेकर जाती है, लंग्स में लेकर जाती है, और लंग्स में ऑक्सीजनेशन का प्रोसेस होता है।
एज सिंपल एज दैट, बस कुछ नहीं करना इसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हमारे। अब हम बताए किस पे आ गए, अब हम अपने जादू पे आ गए। जादू, किसके पास जादू करने की ताकत है? कौन कौन यहाँ पे जादू कर सकता है? बताओ कौन कौन यहाँ पे सोन परी है? कौन कौन यहाँ पे सोन परी है या सोन परा है? मैं बताती हूँ कौन है। यहाँ पे ऑटोट्रॉप्स हैं। ऑटोट्रॉप्स दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। कौन से प्रोसेस से? बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो पहले का आंसर क्या हो गया हमारा? फोटोसिंथेसिस हो गया। अब देखो फोटोसिंथेसिस में एक सिंगल लाइन का आंसर मैम आपसे नहीं पूछेंगे। दे विल गोना आस्क व्हाट इज फोटोसिंथेसिस एंड हाउ, व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन भी बताऊंगी अभी और उसके स्टेप्स भी बताने वाली हूँ। तो बहुत ध्यान से सुनना क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो 5 मार्क्स में जरूर आएगा, जरूर आएगा, आएगा ही आएगा, देख लेना। तो फोटोसिंथेसिस हो गई। फोटोसिंथेसिस, ठीक है। क्या स्टेप्स होते हैं इसके? फर्स्ट ऑफ ऑल CO2 प्लस H2O, ठीक, प्रोड्यूसेस ग्लूकोज प्लस O2। क्या प्रोड्यूस करता है? ग्लूकोज और O2। और ये किसकी प्रेजेंस में होता है? सनलाइट की प्रेजेंस में। सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में होता है। किसकी प्रेजेंस में होता है? सनलाइट एंड क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। अब देखो क्या क्या हुआ। प्लांट यूज द लाइट एनर्जी, सनलाइट के एनर्जी को फूड में कन्वर्ट करता है और उसमें रॉ मटेरियल्स यूज होते हैं। कौन कौन से? CO2 एक रॉ मटेरियल होता है और वाटर एक रॉ मटेरियल होता है। और ये किसकी प्रेजेंस में होता है? क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। क्लोरोफिल इज अ टाइप ऑफ ग्रीन कलर पिगमेंट जो आपने पढ़ा होगा अपने सेल ऑर्गेनली में कि क्लोरोप्लास्ट एक सेल ऑर्गेनली होती है, उसके थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो क्लोरोफिल ग्रीन कलर का पिगमेंट है। सनलाइट की प्रेजेंस में प्लांट्स क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को किस में कन्वर्ट करते हैं? ग्लूकोज और ऑक्सीजन में कन्वर्ट करते हैं। और ये क्या है ना, लाइट रिएक्शन होती है। देखो सनलाइट के प्रेजेंस में होती है और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में होती है। अच्छा, ये जो इक्वेशन अभी बताई ना, ये डैम इंपॉर्टेंट, इट्स अ डैम इंपॉर्टेंट इक्वेशन। मैम बताएं क्या करेंगी आप लोगों के साथ? वो या तो ये CO2 गायब कर देंगी, ठीक है, या फिर ये वो H2O बीच से गायब कर देंगी, या तो फिर वो क्लोरोफिल की जगह कोई और पिगमेंट का नाम लिख देंगी और आपसे कहेंगी फाइंड द मिस्टेक, या फिर आपसे कहेंगी फिल इन द ब्लैंक्स या राइट द इक्वेशन। इस तरीके से ये क्वेश्चन 3 में भी आ सकता है और 5 में भी आ सकता है, ठीक है। ये देखो ये सारे स्टेप्स हुए। सबसे पहला स्टेप क्या होता है? प्लांट एब्जॉर्ब्स द लाइट फ्रॉम द लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है क्लोरोफिल के थ्रू। जादू बन जाता है, जादू, जादू से अपना खाना बनाता है धूप से। धूप लेता था ना जादू, वही। उसके बाद क्या करता है? इट कन्वर्ट्स द लाइट एनर्जी टू द केमिकल एनर्जी। लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और वो केमिकल एनर्जी हेल्प करती है वाटर मॉलिक्यूल को H2O को तोड़ने में, ब्रेक करने में, सेपरेट आउट कर दिया, तड़ा। H2O को ब्रेक करती है ऑक्सीजन में और हाइड्रोजन में, ठीक है। और ऑक्सीजन आपको पता ही है हमारे प्लांट से रिलीज करते हैं। उसके बाद क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड को भी रिड्यूस कर देती है। 2 रॉ मटेरियल्स पढ़े थे हमने, एक H2O पढ़ा था और एक CO2 पढ़ा था। CO2 हमारा ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है? ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है, विच इज अ टाइप ऑफ अ कार्बोहाइड्रेट। CO2 ग्लूकोज में हो गया और वाटर मॉलिक्यूल O2 और हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो गया, सिंपल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या था? स्टेट 2 सोर्सेज फ्रॉम विच प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन फ्रॉम द सिंथेसिस फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड अदर कंपाउंड्स। अब नाइट्रोजन इज द मस्ट एलिमेंट फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, ये तो हमको पता है ना। लेकिन प्लांट्स डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में से जादू बन करके नाइट्रोजन नहीं ले सकते हैं। अरे जादू है, मैं समझ गई, लेकिन इतना भी जादू नहीं है कि वो नाइट्रोजन भी ले लेगा, है ना। तो नाइट्रोजन की क्वांटिटी तो सबसे होती ज़्यादा होती है एटमॉस्फेयर में, बट प्लांट्स नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर से नहीं ले सकते। प्लांट नाइट्रोजन सॉइल से लेते हैं। तो पहला हमारा कौन सा सोर्स हो गया? सॉइल हो गया। और दूसरा जो सोर्स होता है हमारा वो एक टाइप की बैक्टीरिया होती है,
नाउ रिमेंबर दिस बैक्टीरिया नेम, ये बैक्टीरिया का नाम जरूर याद रखना। इस बैक्टीरिया का नाम है राइजोबियम। क्या होता है? राइजोबियम। ये राइजोबियम बैक्टीरिया प्लांट के रूट्स में प्रेजेंट होती है और यही कन्वर्ट करती है हमारी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। तो दो कौन से सोर्स हो गए हमारे? फर्स्ट सोर्स इज, पहला सोर्स हमारा हो गया सॉइल से लेने का डिजॉल्व्ड फॉर्म में, नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स के फॉर्म में। ये देखो नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स के फॉर्म में हो गया। नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स के फॉर्म में वो सॉइल से लेती है। और दूसरा जो सोर्स हो गया उसका, वो राइजोबियम बैक्टीरिया हो गया, दैट विच कन्वर्ट्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को प्लांट यूज करते हैं और नाइट्रोजन से वो फिर अपना प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। वेल डन। चलो, तो अब आपके लिए ना यहाँ पर आ गई है, कैसी पहेली है ये, कैसी पहेली जिंदगानी। क्या आ गई है हमारी यहाँ पे? रिडल। वेल डन। हम अब हम अपना रिडल सॉल्व करेंगे। वाओ, ये कितना मस्त डांस कर रहा है, देखो देखो देखो। ओ चलो देखें। ओ ये देखो किसकी शक्ल है, कितना मस्त लग रहा है ये, क्यूट सा है ना। आई एम टॉल बट आई कांट मूव। लंबा है ये लंबा, और क्या है जो लंबा भाई, देखो कितने लंबे लंबे कान है उसके, देखो भाई। लेकिन मूव तो ये कर ले रहा है, लेकिन ये आंसर नहीं है भाई। आई एम ग्रीन एंड कैन प्रिपेयर माई ओन फूड। अरे ग्रीन कलर का भी होता है भाई, अभी तो हमने पढ़ा था, और प्रिपेयर भी करता है अपना फूड। ये तो एक और जादू हो गया, धूप धूप चाहिए धूप। तो क्या हो गया आंसर इसका? जल्दी से मुझे बताओ इसका आंसर क्या हो गया। अरे थोड़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग करो, दिमाग लगाओ, दिमाग दिमाग। किसके किसके पास है? सबके पास ही होगा, आई नो सबके पास होगा। मेरे पास भी है, लेकिन तुम लोग से ज़्यादा है थोड़ा। वाह सिंपल। चलो जल्दी से बताओ क्या होगा इस रिडल का आंसर, सोचो। आई एम गिविंग यू 1 मिनट, जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि इस रिडल का आंसर क्या हो सकता है। क्या हो सकता है इस रिडल का आंसर? जल्दी से बच्चा लोग, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ कि इस रिडल का आंसर क्या हो सकता है। एंड हियर आई एम रिवीलिंग माई आंसर, एकदम नया नया ब्रांड न्यू आंसर। ओ ये तो ट्री है। अरे ये तो जादू है हमारा। आज से हमारे ट्री का नाम क्या हो गया? जादू। जादू है हमारे ट्री का नाम, ठीक है। होते हैं कि नहीं? ग्रीन भी होते हैं हमारे ट्रीज, और क्या मूव भी नहीं कर पाते, एंड दे आर ऑल्सो ग्रीन। और ऑटोट्रॉप्स भी होते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है। चलो अब यहां से बच्चा पार्टी, यहां से जो क्वेश्चंस है ना, दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस। ये सारे क्वेश्चंस बहुत बार बोर्ड एग्जाम में रिपीट हुए हैं, फ्रीक्वेंटली रिपीट होते हैं। तो यहां से अपने सारे आंसर्स पे बहुत ध्यान देना, जो भी मैम डायग्राम बनाएंगी उन पे भी ध्यान देना, ठीक है। चलो तो लेट्स स्टार्ट। हमारा क्या डिस्क्राइब करना है? हमको डाइजेशन का प्रोसेस डिस्क्राइब करना है ह्यूमन बींग्स में। देखो बहुत बड़ा सा डाइजेशन का प्रोसेस है, तो डायग्राम बना के ना मेन पॉइंट्स बताती हूँ तुम लोगों को कि क्या होता है, ठीक है। चलो तो डाइजेशन कहाँ से शुरू होता है हमारा? खाना कहाँ से खाते हो भाई? मुंह से ही तो खाते हो, तो मुंह से ही शुरू होगा ना भाई। कैसी बातें करते हो तुम लोग भी। देखो अगर मैम का डायग्राम खराब बने ना तो कोई हंसेगा नहीं मैम के ऊपर, ठीक है। यहाँ हो गया हमारा माउथ। माउथ के बाद ये कहाँ जाता है? ईसोफेगस। क्या कहाँ जाता है? ईसोफेगस। ईसोफेगस इज ऑल्सो नोन एज फूड पाइप। अब माउथ में हमारा खाना जब जाता है तो वी च्यू इट, हम च्यू करते हैं और वो हमारे सलाइवा के साथ मिक्स हो जाता है। सलाइवा के अंदर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसको हम सलाइवरी अमाइलेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सलाइवरी अमाइलेज। ये सलाइवरी अमाइलेज मैम आपके फिल इन द ब्लैंक्स ट्रू फॉल्स में 1 वर्ड के फॉर्म में आपसे आंसर पूछ सकती है, मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में भी पूछ सकती हैं। तो सलाइवरी अमाइलेज क्या होता है? ये सलाइवरी अमाइलेज खाने के अंदर, फूड के अंदर जो हमने च्यू कर रहे हैं उसमें स्टार्च को किस में ब्रेक कर देता है? डेक्सट्रोज में और माल्टोज में। डेक्स्ट्रिन और माल्टोज में ब्रेक कर देता है। किस में ब्रेक कर देता है? डेक्स्ट्रिन और माल्टोज, सॉरी हाँ, डेक्स्ट्रिन और माल्टोज में ब्रेक कर देता है। एक बार वापस से बनाती हूँ। ये मेरा माउथ हो गया,
ये फूड पाइप हो गया। अब बोलस, अब ये जो हमारा फूड बना ना जो सलाइवा के साथ मिक्स हो गया है, दैट इज नोन एज बोलस। बॉल की तरह, सब बॉल की तरह बोलस, ठीक। दिस बोलस देन मूव्स डाउन थ्रू द ईसोफेगस, ईसोफेगस से नीचे जाता है बाय द मूवमेंट ऑफ पेरिस्टाल्सिस। अच्छा, किसी ने स्प्रिंग देखी है? स्प्रिंग कैसे आगे पीछे हो सकती है, तो उसी आगे पीछे मूवमेंट को ही पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट बोलते हैं। उसी के थ्रू हमारा खाना ईसोफेगस से होके कहाँ जाता है? स्टमकवा में जाता है हमारा। कहाँ जा रहे हैं बताओ भाभी जी, घर पे हैं? ये हमारा स्टमकवा में गया। कहाँ गया? स्टमकवा में, टमी में गया हमारा। क्या गया? खाना गया हमारा। हाँ, अब ये खाना स्टमक के बाद कहाँ जाता है? स्टमक में क्या होता है? अब स्टमक रिलीजेस HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज करता है, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज करता है। अब आप लोग सोच रहे होगे माँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, तो ये तो हम लोगों को, हमारे टमी को नुकसान पहुंचा सकता है, बट ऐसा नहीं होता। स्टमक के इनर लेयर में म्यूकस की एक मेम्ब्रेन होती है। म्यूकस की जो मेम्ब्रेन होती है ना, म्यूकस जो होता है वो स्टमक को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से प्रोटेक्ट करके रखता है। इसीलिए कहा जाता है कि हमको बहुत ज़्यादा देर तक खाली पेट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये HCl जो होता है ना, ये कंटिन्यूअसली रिलीज हो रहा होता है। और अगर आप बहुत देर तक खाली पेट रहोगे ना, तो ये HCl आपकी स्टमक की इनर वॉल्स को ना खराब करने लग जाता है, तो आपको एसिडिटी होती है कि नहीं होती है? वो होती है। इसीलिए बहुत देर तक बच्चा लोग खाना बिना खाए नहीं रहना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है? खाना स्टमी में आया, HCl रिलीज हुआ। HCl क्या करता है ना, पेप्सिन एक एंजाइम होता है। जैसे सलाइवा में सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम था ना, वैसे स्टमक में एक पेप्सिन एंजाइम होता है, उसको एक्टिवेट कर देता है। जैसे वो एक्टिवेटिंग चीज़ें नहीं होती हैं, वैसे एक्टिवेट कर देता है। ये एक्टिवेटर का तरह काम करता है, पेप्सिन को एक्टिवेट करता है। और फूड में प्रोटीन जो प्रेजेंट होता है हमारा, पहला हमारा स्टार्च ब्रेक डाउन है जिसको कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। दूसरा हमारा क्या ब्रेक डाउन हुआ? प्रोटीन ब्रेक डाउन हुआ। उसको कौन ब्रेक डाउन कर रहा है? पेप्सिन एंजाइम। और इसको कौन एक्टिवेट कर रहा है? इसको एक्टिवेट HCl कर रहा है। HCl के दो फंक्शन होते हैं। सबसे पहला फंक्शन तो मैंने आपको बताया कि वो पेप्सिन को एक्टिवेट करता है। दूसरा फंक्शन HCl का ये होता है ना कि इट किल्स द जर्म्स दैट कम अलोंग विद द फूड। आपने खाना खाया, आपने सपोज करो कभी कभी खाना खाया, आपने बिना हैंड वॉश किए खाना खा लिया, यहाँ बाहर स्ट्रीट फूड पे खाना खा रहे हो, तो वो खाने में कुछ बैक्टीरिया वगैरह थे, वो हमारी बॉडी के अंदर चले गए। तो वो बॉडी के अंदर जाएंगे तो हमको नुकसान पहुंचाएंगे कि नहीं पहुंचाएंगे? ऑब्वियस सी बात है, पहुंचाएंगे। तो उन बैक्टीरिया को किल करने के लिए HCl काम करता है, ठीक है। HCl तो दो फंक्शन बता दिए। अब जो हमारा टमी में ये फूड बना, पहले तो बोलस था, अब ये काइम हो गया। क्या हो गया? काइम बन गया हमारा। ये काइम फिर जाता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ जाता है बताओ? ये मैं अब लार्ज इंटेस्टाइन बना रही हूँ भाई, ये स्मॉल इंटेस्टाइन नहीं है। स्मॉल इंटेस्टाइन अभी अंदर बनाऊंगी, ऐसे केचुए जैसा। ये होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ बनी होती है स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन बनी हुई है यहाँ पे। बहुत बड़ा हो गया डायग्राम, है कोई नहीं, अभी नीचे बता दूंगी, ठीक। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के भी एंजाइम होते हैं। लिवर भी एंजाइम सिक्रीट करता है और पेनक्रियाज भी एंजाइम सिक्रीट करता है। लिवर हमारा यहाँ पे होता है, ठीक है। पेनक्रियाज हमारा यहाँ पे होता है, ठीक है। ये पेनक्रियाज हुआ, ये लार्ज इंटेस्टाइन हुई, स्मॉल इंटेस्टाइन हुई। स्मॉल इंटेस्टाइन में स्मॉल इंटेस्टाइन के एंजाइम भी आए, लिवर के भी आए और पेनक्रियाज के भी आए। ये सारा फिर फाइनल डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में करते हैं, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में फाइनल डाइजेशन के बाद फिर क्या होता है? एसिमिलेशन होता है। एसिमिलेशन किस खेत की चिड़िया का नाम है? अब एसिमिलेशन वो प्रोसेस है जिसमें हमारा जो खाना हमने डाइजेस्ट कर लिया, डाइजेशन के बाद जो विलाई होती है, विलाई स्मॉल इंटेस्टाइन में से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन विलाई होती है, वो खाने को एब्जॉर्ब करके ब्लड में मिक्स कर देती है। अब ब्लड में जो खाना मिक्स हुआ है उसका काम क्या है? उस खाने को हम क्यों यूज करते हैं? एनर्जी के लिए ना। एनर्जी नहीं होगी तो मैम की क्लास कैसे अटेंड करोगे, कैसे समझोगे बायोलॉजी? भाई समझो मेरी बात को। वो आपका उसी प्रोसेस को जिसमें वो खाना एब्जॉर्ब हुआ है ना ब्लड में, वो फिर एनर्जी के लिए यूटिलाइज होता है। उस प्रोसेस को हम एसिमिलेशन बोलते हैं। एवरीथिंग इज रिटन इन दिस। मैंने आपको डायग्राम बता दिया। डायग्राम इसलिए बताया ताकि डायग्राम बनाओगे ना तो उससे रिमेंबर
याद करने में इजी रहेगा, बस इसीलिए बताया। अब कहोगे तो डायग्राम वापस से बना दूंगी और लेबल भी कर दूंगी इसको, तो लेबल कर देती हूँ और एक बार फिर से बना देती हूँ। एक काम करती हूँ फिर से बना देती हूँ, तो फिर तुम लोगों को लेबल करके बता दूंगी। ये हमारा माउथ हो गया, ये हमारा ईसोफेगस हो गया, यहाँ से हमारा स्टमक आ गया, ठीक है। यहाँ से हमारी इंटेस्टाइन आएगी, ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन हो गई, ठीक है। यहाँ हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, ठीक है। ये हमारा पेनक्रियाज हो गया यहाँ पे, और यहाँ हमारा लिवर होता है, ठीक। चलो एक बार अब इसको मैं लेबलिंग कर देती हूँ, तो लेबलिंग बहुत ध्यान से देख लेना, ठीक है। ये हो गया हमारा माउथ जिसमें बोलस बना था, ये हो गया ईसोफेगस हो गई हमारी, ठीक है। फूड पाइप हो गई हमारी, ये हमारा टमी हो गया, स्टमक हो गया, भूख का मामला है, ये पेनक्रियाज हो गई हमारी, ठीक है। क्या हो गई? पेनक्रियाज हो गई हमारी, ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन हो गई, ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन हो गई, ठीक है। ये हो गया रेक्टम, और ये नीचे वाला एनस हो जाता है, ठीक है। और ये हमारा लिवर हो गया। लिवर क्या होता है? लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, ठीक है। ये समझ में आ गया? इतना आगे बढ़े? चलो आगे बढ़ते हैं, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा। ओल्यो, अब आप क्या आ गया? व्हाट इज ट्रांसपिरेशन? राइट डाउन 4 फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन जानते हो क्या होता है? ट्रांसपिरेशन होता है पानी का हवा में उड़ जाना, मजाक कर रहा हूँ। When there is a water loss from the aerial parts of the plant, एरियल पार्ट्स कौन कौन से हो गए? स्टेम हो गई, लीफ हो गई, ये देखो कितनी प्यारी सी लीफ बनाई है मैंने, मस्त सी है। ये जो लीफ होती है ना, इसमें से जब पानी ऐसे इवापोरेट हो जाता है, उस प्रोसेस को हम ट्रांसपिरेशन बोलते हैं, ठीक है। अच्छा भाई एक बात बताओ, किसने किसने बारिश में अपने कपड़े बाहर सुखाए होंगे? मतलब बारिश का मौसम है, वेदर है बारिश का, बारिश हो नहीं रही है, लेकिन एनवायरनमेंट में बहुत सारी ह्यूमिडिटी है, तो आप लोग के कपड़े बाहर सूखते हैं? किसके अंदर दम है ह्यूमिडिटी में कपड़े बाहर सुखा के दिखा दो मुझे। रेन में, बारिश में कपड़े बाहर सुखा के दिखा दो, मैं पक्का अपना नाम बदल करके फ्रेग्रेंस रख लूंगी, ठीक। हाँ, तो क्या होता है, बारिश में कपड़े सूखते हैं? जल्दी नहीं सूखते हैं, क्योंकि ऑलरेडी एटमॉस्फेयर में इतनी सारी ह्यूमिडिटी होती है कि उसमें एक्स्ट्रा वाटर वेपर जा ही नहीं सकते हैं। तो सिमिलरली हैपेंस विद द ट्रांसपिरेशन ऑल्सो। जब ह्यूमिडिटी एनवायरनमेंट में ज़्यादा होती है तो ट्रांसपिरेशन कम हो जाता है। ट्रांसपिरेशन क्या है? पानी का वाटर लॉस होना ना एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट से। तो ऑलरेडी इन्वायरमेंट पे इतना पानी है और पानी कहाँ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला फैक्टर क्या हो गया हमारा? ह्यूमिडिटी इंक्रीजेस, ट्रांसपिरेशन डिक्रीजेस, सिंपल, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट आता है स्पीड ऑफ एयर। एक बात बताओ, हवा में कपड़े जल्दी सूखते हैं कि नहीं सूखते हैं? क्योंकि एनवायरनमेंट में, एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर कम होता है, तो वो वाटर वेपर को गेन करने के लिए, एनवायरनमेंट वाटर वेपर को और लेने के लिए हवा चल रही होती है, हवा से कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। सिमिलरली ट्रांसपिरेशन में भी होता है। व्हेन द स्पीड ऑफ एयर इंक्रीजेस, स्पीड ऑफ एयर, हवा ऐसी चली ये हवाएं, बस ये हवा चलेगी तो ट्रांसपिरेशन बढ़ जाएगा, ठीक। आया समझ में? ट्रांसपिरेशन बढ़ जाएगा। दूसरा फैक्टर देखो, टेम्परेचर। जब गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, चुभती जलती गर्मी का मौसम आया, बस वो ज़्यादा जब गर्मी होती है तो कपड़े जल्दी सूखते हैं कि नहीं सूखते हैं? बस कपड़े जल्दी सूखते हैं तो ट्रांसपिरेशन भी ज़्यादा होता है। तो क्या हो गया? टेम्परेचर इंक्रीजेस, ट्रांसपिरेशन इंक्रीजेस, सिंपल, ठीक। पूरा नहीं लिख रही हूँ, ट्रांसपिरेशन समझ जाना। नेक्स्ट आता है लाइट की इंटेंसिटी। अगेन लाइट इंटेंसिटी मतलब सनलाइट बहुत एकदम चमचमाता धूप निकला होता है, एकदम मस्त सा बड़ा सा, ठीक।
तो व्हेन लाइट इंटेंसिटी ज़्यादा होती है तब भी हमारा क्या होता है, लाइट इंटेंसिटी इंक्रीजेस, ट्रांसपिरेशन इंक्रीजेस, ट्रांसपिरेशन इंक्रीजेस, सिंपल। बस कुछ था इसमें? कुछ भी नहीं था यार, खाम परेशान होते हो तुम लोग। कितना इजीली मैम ने रिवाइज करवा दिया तुम लोगों को ये सब। चलो अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वो क्या है हमारा, व्हाट डू यू मीन बाय लिम्फ। लिम्फ का मतलब क्या होता है और उसके फंक्शन बताने हैं हमको। अरे मैम कितना इजी क्वेश्चन पूछते हो आप। अरे इजी क्वेश्चन मैं नहीं पूछ रहा हूँ भाई, बोर्ड पूछ रहा है। सीबीएसई बोर्ड पूछेगा, एसएससी बोर्ड पूछेगा, तो मैम क्या कर सकती हैं भाई, मैम को तो बताना पड़ेगा ना, ऐसा थोड़ी चलता है रे। चलो तो अभी बताती हूँ मैं डायग्राम में क्या होता है। देखो ऐसा आर्टरी है, आर्टरी ऐसे निकल रही है, रे देखो ये ऐसे आर्टरी निकलती है, इसमें से बड़ी आर्टरी में से छोटी छोटी आर्टरी निकलती है और इसमें से ये सब वेन निकल रही होती है, ठीक है, ये सब वेन निकल रही होती है, ये कैपिलरीज की तरह, ये कैपिलरीज होती हैं हमारी, ये हमारी बड़ी आर्टरी है, ये वेन है, ये इसमें से कैपिलरीज निकल रही होती है रे बाबा, ठीक है। तो जब ये कैपिलरीज में से ब्लड फ्लो हो रहा होता है ना, तो बहुत, अब कैपिलरीज हमारी पोरस होती हैं, दे आर पोरस, उसमें से न्यूट्रिएंट्स का लीक होना कॉमन है। तो इसमें से जब न्यूट्रिएंट्स लीक करता है ना, तो दैट गेट डिपॉजिटेड इन बिटवीन द स्पेसेस। कौन सी स्पेसेस, अब कौन सी स्पेसेस, अब टिश्यू की स्पेसेस, दो टिश्यू के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होती है ना, जिसको इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं, अरे बाबा, उसमें कलेक्ट हो जाता है हमारा वो न्यूट्रिएंट, ठीक है। तो ये दो टिश्यू हुए, सपोज करो, इनके बीच में ये ऐसा टिश्यू फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है। इसी फ्लूइड को हम लिम्फ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लिम्फ बोलते हैं, और टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं। तो जब फ्लूइड विच प्रेजेंट इन बिटवीन द इंटरस्टिशियल स्पेसेस ऑफ टिश्यू इज नोन एज लिम्फ। अब देखो लिम्फ का काम क्या होता है हमारा। लिम्फ का काम ये होता है, ये टिश्यू फ्लूइड में ना बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स इकट्ठा हो जाते हैं जो हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है, क्योंकि यहाँ से तो वो यूज़ कर नहीं पा रहे हैं, उनको वापस से ड्रेन बैक करना पड़ेगा ब्लड में। तो ड्रेन बैक करने का काम जो है वो ये लिम्फ फ्लूइड करती है। लिम्फ फ्लूइड ये सारा न्यूट्रिएंट्स इकट्ठा करके उसको वापस से ब्लड के अंदर पोर कर देती है, ताकि हम उन न्यूट्रिएंट्स को यूज़ कर सकें। तो पहला फंक्शन ये हो गया। उसके बाद लैक्टिल्स, जैसे ब्लड कैपिलरीज होती है ना, वैसे लिम्फ की भी कैपिलरीज होती हैं, ये इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती हैं। इंटेस्टाइन विलाई बताई थी अभी मैंने, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, ये इंटेस्टाइनल विलाई में ये लिम्फ कैपिलरीज प्रेजेंट होती है, जो फैट के एब्जॉर्प्शन में से फैट को सोख लेती हैं, उसके एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, ठीक है। और नेक्स्ट उसका होता है अगेन वही वेस्ट प्रोडक्ट। जैसे ब्लड का काम होता है ना, वैसे ही लिम्फ का भी काम सेम होता है। बस ये होता है कि लिम्फ इज कलरलेस फ्लूइड, उसमें कोई पिगमेंट नहीं प्रेजेंट होता। ब्लड में पिगमेंट प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन तो वो रेड कलर का होता है, लिम्फ में नहीं प्रेजेंट होता है, इसीलिए व्हाइट कलर का होता है। बस सिंपल। चलो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। अरे ये तो हमारा फिर से दिल आ गया, दिल 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 विल प्यार व्यार मैं क्या जानू रे। कोई जानता है? सब जानते होंगे, मुझे अच्छे से पता है। चलो तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम क्या करता है हमारा। अब एक बात बताओ, खाना हमारा पेट में स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट हो गया, तो वो खाना भी तो एब्जॉर्ब होके ब्लड में ही आता है। तो ब्लड का काम क्या होता है, उसको ट्रांसपोर्ट करना हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में से। तो ब्लड इज वन सच कंपोनेंट ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है। और दूसरा कंपोनेंट क्या हो गया, दिल, धक धक करता है ना हमारा, पंपिंग ऑर्गन, हार्ट, जो कि एक 4 चैम्बर्ड पंपिंग ऑर्गन है, विच एक्चुअली पंप्स द ब्लड, ताकि ब्लड हर एक ऑर्गन्स तक पहुंचे हमारा, और वो हमको क्या प्रोवाइड कर सके, न्यूट्रिएंट्स जो हमको खाने के थ्रू मिले हैं, ठीक। तो सबसे पहला कौन सा कंपोनेंट हो गया हमारा, हार्ट, ठीक है। क्या है, पंपिंग ऑर्गन है, विच पंप्स द ब्लड, ठीक।
दूसरा हो गया हमारा ब्लड, विच फॉर्म्स द फ्लूइड पार्ट ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ब्लड के अंदर और भी कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि प्लेटलेट्स, इरिथ्रोसाइट्स, आरबीसी जो होती है दे कंटेन्स द हीमोग्लोबिन, जो हमारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करने में हेल्प करता है। उसके बाद वो न्यूट्रिएंट्स को कैरी करने में हेल्प करता है, वेस्ट प्रोडक्ट्स को डिस्कार्ड करने में हेल्प करता है। और जो WBCs होती हैं जो ब्लड में प्रेजेंट होती हैं, वो हमारी फाइटिंग सिस्टम है। हमको ना बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, वायरल, इन सारे इन्फेक्शन से कौन प्रोटेक्ट करता है? हमारा WBC। बहुत ताकतवर होता है हमारा WBC वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। और जो प्लेटलेट्स होते हैं, कभी लड़ाई वड़ाई हो जाती है ना, बच्चा लोग, तुम लोग तो बहुत लड़ाई करते हो, कौन कौन लड़ाई करता है मुझे जल्दी से बताओ। गलत बात होती है, लड़ाई नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो जब कभी इंजरी हो जाती है, इफ़ योर बॉडी पार्ट इज कट समवेयर, कोई ऐसे छोटा सा कट लग जाता है तो उसमें से ब्लड निकलने लगता है। वो ब्लड को बाहर लीक करने से बचाने के लिए कौन काम करता है? हमारी प्लेटलेट्स काम करती हैं। तो हमारे क्लॉटिंग में, ब्लड को क्लॉट करने में, जमने में प्लेटलेट्स हेल्प करती हैं, ठीक है। तो ब्लड के कितने सारे फंक्शन बता दिए मैंने तुम लोगों को। अब जो नेक्स्ट कॉम्पोनेंट है उसका, वो है हमारा ब्लड वेसल्स। कितनी वेसल्स होती हैं हमारी ब्लड में? ब्लड की कितनी वेसल्स हैं? 3 वेसल्स हैं। कौन कौन सी? आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। आर्टरीज थिक वॉल होती हैं, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करके लेके जाती हैं, एक्सेप्ट द पल्मोनरी आर्टरी, वेरी गुड। और नेक्स्ट जो होती है वो पल्मोनरी वेन होती है। पल्मोनरी वेन भी एक्सेप्शन होती है, वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, लेकिन जो पल्मोनरी वेन होती है ना, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करके लेके जाती है, ठीक। समझ में आया? देखो ये सब लिखा हुआ है इसमें। ब्लड, हार्ट होता है जो पंपिंग ऑर्गन होता है, ब्लड होता है एंड ब्लड वेसल्स होती हैं। चलो, एंड हियर कम्स आवर लास्ट क्वेश्चन, बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। हाउ इज फूड ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स? अब जो फूड का ट्रांसपोर्ट होता है ना, दैट इज एक्चुअली नोन एज ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड इज डन बाय वन ऑफ द टिश्यू प्रेजेंट इन द प्लांट्स नोन एज फ्लोएम। फ्लोएम और जाइलम पढ़े थे ना 9th क्लास में। जाइलम वाटर ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है और फ्लोएम हमारा फूड को ट्रांसलोकेट करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो होता क्या है, लीव्स में फूड प्रिपेयर हुआ, ठीक है। अब ये लीफ में जो फूड प्रिपेयर हुआ, इट मूव्स टू फ्लोएम, ये फ्लोएम हो गया हमारा, ठीक है। और इनके ही साथ में क्या प्रेजेंट होता है? जाइलम प्रेजेंट होता है। ये जाइलम हो गया, XL लिख रही हूँ, ये PH लिख रही हूँ, फ्लोएम, ठीक है। तो फूड यहाँ आ गया हमारा, ठीक है। और जब फूड लीफ से फ्लोएम में आता है तो उसमें एनर्जी खर्चा करनी पड़ती है बेचारे को, जैसे कि हमको इधर से उधर जाने में पैसा खर्चा करना पड़ता है ना रे बाबा, उसी तरीके से लीफ को भी खाना फ्लोएम में ट्रांसपोर्ट करने के लिए पैसा खर्चा करना पड़ता है रे बाबा। वो पैसा क्या होता है रे? ATP की एनर्जी यूज करके वो लीफ से फूड फ्लोएम में ट्रांसपोर्ट करते हैं। अब ये जब फूड ट्रांसपोर्ट होता है, फ्लोएम में ट्रांसलोकेट होता है, तो एक ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप हो जाता है फ्लोएम और जाइलम में। ऑस्मोटिक प्रेशर, अब किस खेत की चिड़िया है, आप लोगों ने पढ़ा था 9th क्लास में, वाटर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। ऊपर से नीचे गिरने में बेचारा बहुत मजा आता है बेचारे को। हम लोगों को नीचे से ऊपर उठने में मजा आता है, उसको ऊपर से नीचे गिरने में मजा आता है, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्यूट का कंटेंट बहुत सारा हो गया और यहाँ पे पानी का कंटेंट, वाटर का कंटेंट बहुत सारा है हमारा। तो अब क्या होगा, पानी हाई से लो में आएगा, पानी फिर जाइलम टू फ्लोएम आने लग जाता है, वाटर यहाँ से यहाँ ट्रांसपोर्ट होने लगता है, जाइलम से फ्लोएम में ट्रांसपोर्ट होने लगता है, और उसी पानी में मिक्स होकर के फूड हमारा पूरे प्लांट में ट्रांसपोर्ट हो जाता है। और किसके फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है? सुक्रोज के फॉर्म में, ठीक। आ गया समझ में इतना बच्चा लोग? कितना इजी था यार। बस देयर एंड्स आवर सेशन, बट वेट, अरे मैम को होमवर्क तो देने दो भाई, मैम का तो सबसे फेवरेट पार्ट है होमवर्क देना। एक्सप्लेन द रोल ऑफ HCl इन द स्टमक। अब आपको नेक्स्ट सेशन में मुझे इसका आंसर बताना पड़ेगा, एंड whosoever gave me the right answer, मैम उसको टॉपर बना देंगी वेदांतु का। भाई ऐसा कैसे यार, मैम ने प्रॉमिस किया, मैम प्रॉमिस पूरा करेंगी, मैम टॉपर बनाएंगी आप लोगों को, देख लेना, ठीक है। तो दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन बच्चा पार्टी। नेक्स्ट सेशन में व्हेन वी मीट अगेन, तो ये होमवर्क आप डू श्योर, मेक श्योर करके आना और मुझे बताना जरूर कि इसका आंसर क्या है। आई होप यू लाइक दिस सेशन।
डू लाइक, शेयर एंड कमेंट टू एवरी ऑफ योर बच्चा पार्टी, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, बिकॉज ये पूरा लाइव जो सेशन है पूरा फ्री है, और फ्री की चीज़ें तो लोगों को वैसे भी बहुत पसंद आती हैं। बच्चा आपको फ्री की चीज़ें तो वैसे भी पसंद आती हैं, मुझे भी पसंद आती हैं बहुत। तो डू शेयर, लाइक एंड कमेंट। ओके, बाय बाय बाय।